रशिया और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आई है, जो कि हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप तक इस तरह की वीडियो रेगुलरली पहुंचती रहे। तो खबर कुछ इस तरीके से है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रशिया ने जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद, उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। जिसके बाद अमेरिका रशिया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम रशिया को ये कह दिया था कि रशिया आग से खेल रहा है और अगर रशिया ने जल्द ही सीज फायर नहीं किया तो उसकी भारी कीमत पुतिन समेत पूरे रशिया को चुकानी पड़ेगी। पर आज जो रशिया ने किया है ना, वो तो और भी ज्यादा अमेरिका को गुस्सा दिलाने वाला है। जी हाँ, रशिया ने ऐसा क्या किया है तो आप इस न्यूज आर्टिकल में देख सकते हैं, जिसमें रशिया की जो न्यूज एजेंसी है तास, उसने बताया है कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने अमेरिका का जो लड़ाकू विमान है F-16 उसे मार गिराया है। जी हाँ, यूक्रेन के अंदर ये F-16 उड़ रहा था और रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसने इसे यूक्रेन की टेरिटरी में ही मार गिराया है। और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। जी हाँ, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि S-400 ने अमेरिकी विमान को गिराया हो और ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका समेत दर्जनों देश ऐसे हैं जो कि इस F-16 विमान को इस्तेमाल में करते हैं और सालों से उनकी सेना में भरोसेमंद विमान बना हुआ है। पर अब जैसे कि रशिया ने उनका एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया और अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये भी उड़ा दिया, उसके बाद अमेरिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और अमेरिका की जो हथियार मार्केट है ना, उस पर भी कहीं ना कहीं डेंट हुआ है, क्योंकि जो अमेरिका के हथियार हैं उन्हें आज तक अजेय माना जाता था। पर रशिया ने अमेरिका के हथियारों को टारगेट कर कर अमेरिका की पूरी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसे टारगेट किया है एक तरीके से, जो अमेरिका के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखना होगा अमेरिका क्या इस पर एक्शन लेता है और क्या अमेरिका और ज्यादा प्रतिबंध लगाएगा रशिया पर, जैसा उसने कहा था। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर रशिया से निकल कर आई है कि रशिया की जो कुछ मीडिया एजेंसियां हैं, जैसे कि स्पुतनिक, ताश और जो और छोटे चैनल्स हैं रशिया के, वो ये दावा कर रहे हैं, साथ ही रशिया के कुछ अधिकारी भी, कि रशिया ने कुर्स इलाके को यूक्रेन से छुड़ा लिया है। जी हाँ, जो रशिया का कुर्स इलाका था, जिस पर यूक्रेन ने पिछले 8 से 10 महीनों से कब्जा किया था, उसे पूरी तरीके से रशिया ने यूक्रेन से छुड़ा लिया है। और ये रशिया की एक बहुत ही बड़ी जीत है, क्योंकि यकीन मानिए, अगर रशिया ने कुर्स इलाके को यूक्रेन से छुड़ा लिया ना, तो अब रशिया बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। और ऐसा कहना है स्पुतनिक का। और आप देखिएगा कि रशिया अब यूक्रेन की कितनी जमीन हथिया कर मानेगा। और जैसे ही रशिया ने कुर्स छुड़ाया है ना, अब रशिया इस गेम में बहुत ही ऊपर आ गया है। जी हाँ, अभी तक रशिया थोड़ा नीचे था इस युद्ध में, बट अब रशिया ने अपनी जमीन छुड़ाते ही रशिया को अपर हैंड हो गया है और अब रशिया बहुत ही बड़े हमले करेगा यूक्रेन में, जो कि वो पहले से कर रहा है। पर अब रशिया का जो टारगेट है ना, वो रशिया की राजधानी कीव है। पहले ही रशिया ने उस पर कई बम बरसा रखे हैं, पर अब जो कुर्स्क इलाका है उसके आजाद होने के बाद रशिया रुकने वाला नहीं है और रशिया का फिलहाल मूड भी नहीं है कि वो सीज फायर करे। और ये रशिया ने बताया है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि उसने जिस तरीके से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले किए हैं, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है और एक के बाद एक मिसाइलें बरसाई हैं, वो ये बताता है कि रशिया बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। वहीं रूस ने जो हमले किए हैं ना, उससे यूक्रेन काफी डिफेंसिव मूड में चला गया है। यूक्रेन की सेना पीछे हट रही है और अमेरिका ने यूक्रेन से अपना जो हाथ खींचा था ना, वो अब यूक्रेन को बहुत ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि रूस ऑलरेडी यूक्रेन की काफी जमीन
कब्जा आ चुका है। अब देखना होगा क्या यूक्रेन अपनी जमीन वापस ले पाएगा। वैसे लगता तो नहीं है कि यूक्रेन अपनी जमीन वापस ले पाएगा, पर जिस तरीके से रूसी सेना आगे बढ़ रही है ना, आप देखिएगा आने वाले कुछ ही महीनों में रूस आधा यूक्रेन भी कब्जा सकता है। और कहीं ऐसा ना हो कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया गलती की है ना, उसकी वजह से रूस 75% कब इलाके पर भी कब्जा कर सकता है यूक्रेन का। और जो व्लादिमीर पुतिन है ना, उनका इरादा भी कुछ ऐसा ही है कि वो ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की जमीन कब्जाए, ताकि जब बातचीत की टेबल पर आए ना दोनों देश, तब रूस को अपर हैंड हो। और जो रूस यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करेगा ना, वो रूस के हाथों में ही रहेगी। अब देखना होगा अमेरिका और यूक्रेन क्या करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें।